नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी पर बात करेंगे, लेकिन उतनी ही गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली। राजा बलि और भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा। हमारे पास इसका एक संक्षिप्त विवरण है, तो आज कोशिश करेंगे कि इसके उन पहलुओं को छुएं जिन पर अक्सर शायद ध्यान नहीं जाता। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ देवता और असुरों की लड़ाई भर नहीं है, या सिर्फ एक राजा के पतन की कहानी। इसमें वचनबद्धता है, भक्ति का असली मतलब क्या है, सत्ता का स्वभाव कैसा होता है, और हाँ, वो ब्रह्मांडीय संतुलन वाली बात। कई गहरे धागे बुने इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं राजा महाबली से। दिलचस्प बात यह है कि वो असुर कुल में जन्मे थे, महान भक्त प्रहलाद के पोते। हाँ, और असुर सुनते ही हमारे मन में अक्सर एक नेगेटिव छवि आती है ना? बिल्कुल। लेकिन बलि वैसे नहीं थे। कहते हैं बहुत शक्तिशाली तो थे ही, पर साथ ही न्यायप्रिय भी थे, उदार थे, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखने वाले राजा थे। सही कहा। और उनका यश इतना फैला, सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, अपनी तपस्या और यज्ञों के बल पर उन्होंने स्वर्ग और पाताल यानी तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। हाँ, अब सोचिए, एक असुर राजा जो इतना गुणी भी है, जब वो तीनों लोकों पर राज करने लगे तो देवताओं की चिंता तो बढ़नी ही थी। स्वाभाविक था, उनका अपना स्वर्गलोक भी तो छिन गया था। जाहिर है। तो वो परेशान होकर मदद मांगने गए भगवान विष्णु के पास, और यहीं से कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। कैसे वो सर्वशक्तिमान त्रिलोक विजेता राजा, उसका सामना होता है एक छोटे से नन्हे से ब्राह्मण बालक से। हाँ, यही भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार होता है। अवतार भगवान किसी खास मकसद से पृथ्वी पर एक रूप लेकर आते हैं। इस बार वो ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र बने, एक बौने ब्राह्मण बालक का रूप। छोटा सा कद, हाथ में छाता। हाँ, और चेहरे पर तेज। और ये नन्हे वामन पहुंचते हैं ठीक उस जगह जहां राजा बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ। और बलि तो मशहूर थे कि यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को दान देते थे, कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। बलि ने इस छोटे मगर असाधारण तेज वाले बालक का आदर सत्कार किया। उन्होंने वामन से पूछा, हे ब्रह्मचारी बालक, तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगोगे मिलेगा। बलि अपनी दानवीरता के लिए विख्यात थे, और शायद इस पर थोड़ा अभिमान भी रहा हो सकता है। और वामन ने क्या मांगा? कुछ ऐसा जिसकी बलि ने कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ, उन्होंने कहा, हे राजन, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस अपने इन छोटे छोटे कदमों से नापी जा सकने वाली 3 पग जमीन दे दीजिए। 3 पग जमीन? सुनने में तो ये बहुत ही मामूली सी मांग लगती है ना? बिल्कुल मामूली। बलि को शायद हंसी भी आई होगी। इतना बड़ा राजा, तीनों लोकों का स्वामी, और ये बालक मांग रहा है सिर्फ 3 कदम जमीन। लेकिन उनके जो गुरु थे, शुक्राचार्य, हाँ, असुरों के गुरु, तो वो बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने पहचान लिया। हाँ, वो तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसमें कोई दिव्य चाल है। अच्छा, तो शुक्राचार्य ने बलि को फिर बताया? बिल्कुल। अकेले में ले जाकर समझाया, चेताया कि राजन, ये बालक स्वयं विष्णु है, तुम्हारे शत्रु। ये तुमसे छल से सब कुछ छीनने आए हैं, इन्हें दान देने का वचन मत दो। ओह, अब ये तो बलि के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति हो गई। हाँ, असली परीक्षा थी उनके चरित्र की। एक तरफ गुरु की स्पष्ट चेतावनी जो उनके हितैषी थे, दूसरी तरफ उनका अपना वचन, उनकी दानवीरता की प्रतिष्ठा, और शायद वो अहंकार वाली बात भी कि वो किसी मांगने वाले को मना नहीं कर सकते। हाँ, बड़ा धर्म संकट था। गुरु की सलाह माने जो प्रैक्टिकल लग रही थी, या अपने वचन और धर्म पर टिके रहें। और बलि ने क्या चुना? ये तो बड़ा सवाल है। उन्होंने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। नहीं मानी? नहीं। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं वचन दे चुका हूं, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। ये बालक जो भी हो, याचक बनकर मेरे द्वार पर आया है, और मैं महाबली प्रहलाद का पौत्र अपने वचन से कैसे मुकर सकता हूं? वाह, वचनबद्धता तो कमाल की थी। पर क्या इसमें, जैसा आपने कहा, कहीं अपनी प्रतिष्ठा का मोह भी था? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, हो सकता है। खैर, उन्होंने वामन को बुलाया और जल हाथ में लेकर 3 पग भूमि दान देने का संकल्प कर दिया। और जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, फिर क्या हुआ? फिर वो हुआ जिसकी शुक्राचार्य ने आशंका जताई थी। क्या? वो नन्हा वामन बालक अचानक आकार में बढ़ने लगा। अरे! उनका शरीर विशाल, विराट होता गया, इतना विशाल के आकाश को छूने लगा। इसे ही भगवान विष्णु का त्रिविक्रम रूप कहते हैं। वो रूप जिसमें उन्होंने 3 पगों से सब कुछ नाप लिया था। कल्पना करना भी मुश्किल है।
बलि और वहां मौजूद लोगों पर क्या बीती होगी। सब हैरान रह गए होंगे। बिल्कुल। उस विराट रूप ने अपना पहला कदम बढ़ाया और एक ही कदम में पूरी पृथ्वी नाप गई। पूरी पृथ्वी एक कदम में। हाँ, पहाड़, नदियां, समुद्र, सब कुछ उस एक पग में समा गया। अविश्वसनीय। फिर दूसरा कदम उठाया और उस दूसरे कदम में स्वर्गलोक, अंतरिक्ष और बाकी सारे लोक, मतलब पूरा ब्रह्मांड ही नप लिया। पूरा ब्रह्मांड, बाप रे। अब तो बलि की स्थिति, मतलब वचन दिया था 3 पग भूमि का, जी, 2 पगों में ही सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, अब तीसरे पग के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची थी। अब क्या करें? यहाँ कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। बिल्कुल। बलि अब तक पूरी तरह समझ चुके थे कि ये बालक कौन है और ये सारी लीला क्यों हो रही है। वो जान गए थे कि उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु खड़े हैं। हार तो निश्चित थी, सब कुछ छिन चुका था। हाँ, आमतौर पर ऐसी स्थिति में कोई भी या तो गुस्सा होता या शायद गिड़गिड़ाता। लेकिन बलि ने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, उन्होंने हाथ जोड़े और अत्यंत विनम्रता से अपना सिर झुकाकर कहा, प्रभु, 2 पगों में आपने मेरा सर्वस्व ले लिया। मेरा वचन पूरा करने के लिए अब सिर्फ मेरा ये शरीर ही बचा है। आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पे रखिए। अपने सिर पर? ये तो अद्भुत है। हाँ, ये हार नहीं थी, ये भक्ति और समर्पण की पराकाष्ठा थी। बलि ने अपना अहंकार, अपना राज्य, अपना सब कुछ खोकर भी अपने वचन और अपनी भक्ति को नहीं खोया। उन्होंने अपना मैं भगवान के चरणों में रख दिया। और भगवान विष्णु, वो तो प्रसन्न हुए होंगे बलि के समर्पण से। अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी इस निस्वार्थ भक्ति और वचन के प्रति निष्ठा देखकर उन्होंने अपना तीसरा पग बलि के सिर पे रखा। लेकिन जैसा आपने कहा, उन्होंने बलि का विनाश नहीं किया। जी, ये बात जरूरी है। बिल्कुल नहीं। पैर रखते ही बलि पाताल लोक के एक विशेष हिस्से सुतल लोक में पहुंच गए। भगवान ने उन्हें दंडित करने के बजाय एक तरह से पुरस्कृत किया। हाँ, उनकी अटूट भक्ति और वचन पालन से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने बलि को सुतल लोक का स्वामी बना दिया और स्वयं उनके द्वारपाल बनकर रहने का वचन दिया। अरे वाह, भगवान स्वयं उनके द्वारपाल बने और साथ ही एक और वरदान दिया था ना, जो आज भी मनाया जाता है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बलि को साल में एक बार पृथ्वी पर आकर अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दी। अच्छा, तो ये है वो कनेक्शन। हाँ, और यही कारण है कि दक्षिण भारत में, खासकर केरल में, ओणम का त्योहार इतने धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हाँ, ओणम। मान्यता है कि इसी दिन राजा महाबली अपनी प्रजा का हालचाल जानने पृथ्वी पर आते हैं और लोग उनके स्वागत में घरों को सजाते हैं, खुशियां मनाते हैं। यह उस न्यायप्रिय प्रजावत्सल राजा की याद का उत्सव है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? इसमें हमारे लिए क्या संदेश छिपा है? एक स्तर पर देखें तो यह देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाने की कहानी लगती है। हाँ, वो तो है, लेकिन उससे कहीं गहरा संदेश है इसमें। पहला तो यही कि सच्ची महानता सिर्फ शक्ति या सत्ता पाने में नहीं है, बल्कि वो विनम्रता, त्याग और अपने सिद्धांतों पर टिके रहने में है। जैसे बलि ने किया, सब कुछ खो दिया, लेकिन अपना वचन और भक्ति निभाकर वे भगवान की नजर में और ऊंचे उठ गए। बिल्कुल, और ये भी कि अहंकार, चाहे वो अच्छे गुणों का ही क्यों ना हो, जैसे बलि गुणी थे, दानी थे, लेकिन शायद वो तीनों लोकों का स्वामी बनने पर उनमें कहीं ना कहीं अभिमान आ गया था। हाँ, ये संभव है, जिसे भगवान ने फिर संतुलित किया। सही। एक और पहलू है जिस पर अक्सर सवाल उठता है। कौन सा? कि क्या भगवान विष्णु ने छल का सहारा लिया, मतलब एक बौने का रूप धरकर दान मांगना? हाँ, ये सवाल मन में आता है। क्या ये उचित था? देखिए, पौराणिक कथाओं को कई स्तरों पर समझा जा सकता है ना? एक दृष्टिकोण तो ये है कि ये भगवान की लीला थी, एक दिव्य खेल, जिसका उद्देश्य सिर्फ बलि को हटाना नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड में एक संतुलन स्थापित करना था। तो उसे नियंत्रित करना जरूरी हो जाता है। हाँ, और दूसरा दृष्टिकोण ये भी हो सकता है कि बलि के अंदर की जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति थी, जो समर्पण था, उसको बाहर लाने के लिए ये परिस्थिति रची गई। शायद सामान्य परिस्थितियों में बलि का ये विराट स्वरूप, मतलब उनका आंतरिक स्वरूप, सामने ना आता। ये भी एक नजरिया है। और शुक्राचार्य की भूमिका, उन्होंने तो सही सलाह दी थी प्रैक्टिकल नजरिए से, फिर बलि ने क्यों नहीं मानी? ये भी एक दिलचस्प बिंदु है। शुक्राचार्य ने अपने यजमान, अपने राजा को बचाने की कोशिश की, वो उनका कर्तव्य था, लेकिन बलि ने अपने व्यक्तिगत धर्म को ज्यादा महत्व दिया, वचन पालन। अच्छा, ये दिखाता है कि धर्म की राह कई बार सीधी नहीं होती, उसमें ऐसे विरोधाभास भी आते हैं जहां चुनना मुश्किल होता है।
बलि ने उसूलों को व्यावहारिकता पर तरजीह दी। और इसका परिणाम क्या हुआ? राज्य तो खोया। राज्य खोया, लेकिन उन्हें भगवान का सानिध्य मिला, उनकी कृपा मिली और अमर कीर्ति मिली। ये कहानी हमें शक्ति के सही उपयोग, वचन के महत्व, भक्ति की गहराई और हाँ, अहंकार के दुष्परिणामों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्यों और दुविधाओं का एक आईना है, कह सकते हैं। बिल्कुल। और ये भी दर्शाती है कि अच्छाई या बुराई हमेशा मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। बलि असुर होते हुए भी गुणी थे और देवताओं को भी अपना राज्य वापस पाने के लिए विष्णु की सहायता लेनी पड़ी। कहानी न्याय और संतुलन की बात करती है, जहां हर किसी के कर्म का फल मिलता है, चाहे वो देवता हो या असुर। बिल्कुल। तो ये थी राजा बलि और वामन अवतार की कहानी। शक्ति, वचन, भक्ति, अहंकार और समर्पण का एक जटिल पर अद्भुत ताना बाना। ये हमें याद दिलाती है कि असली बड़प्पन सिर्फ ताकत या पदवी में नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में भी अपने उसूलों पर कायम रहने में है। सही कहा। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। हाँ, बताइए। कि जब जिंदगी हमें ऐसी परिस्थिति में डाले जहां हमारे वचन और हमारे हित या सुरक्षा के बीच चुनाव करना पड़े, जब सब कुछ दांव पे लगा हो, तब क्या हम राजा बलि की तरह अपने सिद्धांतों के प्रति वैसी निष्ठा दिखा पाएंगे? ये सवाल शायद हम सबको कभी ना कभी खुद से पूछना पड़ता है। एक गहरा सवाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।